भाई का, किसी बहन का कोई सवाल हो, ब्रदर शॉन, तो शान भाई जो है वो क्वेश्चन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये ब्रदर मुकाशवा 10 बाब पहली आयत से, फिर मैंने जोरावर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानित था और उसके पाँव आग के सतूनों की मानित। सवाल मेरा ये है कि जो नबी ने कहा है मैं उस बात पर आमीन करूँगा कि आग के सतून जो पाँव हैं वो कहाँ हैं, ये सवाल है मेरा। भाई जो है वो आग के जो सतून है, जो पाँव हैं, वो उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो क्या है, कहाँ पर है। तो कौन सा खादम बताएगा जी? पालूस भाई जो है वो बताना चाहते हैं। थैंक यू ब्रदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। तो ब्रदर, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा कहता है आसमान मेरा तख्त और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी है। तो पाँव उसके ज़मीन पर हैं, धड़ उसका दुल्हन है, वो हम हैं, पाँव उसके ज़मीन पर हैं। ठीक है, बाइबल मुकद्दस का ये रेफरेंस है, वो कहता है आसमान मेरे तख्त और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी है। वो बड़ा फरिश्ता खुदावन यीशु मसीह वही यहोवा है जो बदन में जाहिर हुआ है। आमीन। और कोई क्वेश्चन? क्लियर? प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहूँगा क्योंकि खुदावंद के अजीम खादम जो हम सबसे ज़्यादा जो है वो ब्रदर की किताबें जो है ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि बड़ी खूबसूरत बात कही भाई ने कि जो नबी ने कहा वो हम मानते हैं कि वो फाइनल है, क्योंकि बाइबल कहती है नबी खुदा का, ये बाइबल की बात है, नबी खुदा का, और खुदा हमेशा वक्त के नबी से कलाम करता है। अगर इस दौर में नबी नहीं तो इस दौर में कलाम भी नहीं, बाइबल के मुताबिक। बाइबल को तो मानते हैं नहीं, कलाम नबी नहीं तो कलाम भी नहीं। और मलाकी से लेके जो है वो अगर आप मत्ती तक देखें तो खामोश दौर, उस दौर में नबी नहीं आया था, कलाम भी नहीं आया था। तो बड़ी खूबसूरत बात कही है। तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई जिस सवाल है कि भाई ने कहा कि जो आग के सतून पाँव जो है वो आग के सतून है, तो सॉरी वो आग की तरह है, यही सवाल है भाई जी। प्लीज़ ज़रा देखें कि जो दो पाँव हैं वो कहाँ पर हैं, क्या है? बादल तो आ गया, सर दे जी आ गया है, बादल आ गया है, पाँव कहाँ हैं? तो अगर इसके बारे में पास्टर पतरस साहब बताएंगे। अच्छा, सवाल ये है जी मुकाशवा 10 बाब में से कि फिर मैंने एक ज़ोरावर फरिश्ते को देखा, उसकी पूरी फिर डिटेल लिखी हुई है। किसकी? उसी फरिश्ते की। वो ज़ोरावर है, माइटी एंजल है, कोई आम फरिश्ता नहीं है। यानी मतलब ये है कि वो खुदावन यीशु मसीह है। जितनी चीज़ें वहाँ पर जाहिर की गई हैं, धनक ये वो, और उसकी जो आंखें हैं, ठीक है ना, किसकी मानिद है? और उसके पाँव किसकी मानिद है? अब आग, शोला, ये सारी चीज़ें क्या है? ये एक ही चीज़ है। और ज़बूर की किताब में लिखा है, खुदा का नबी दाऊद कहता है कि खुदावंद बसम करने वाली आग है। बात समझ में आ रही है? और इसको वाज़े करना है, खुदा को देखना है कि वो है क्या। तो फिर पीछे चले जा पैदाइश की किताब में, आप बाइबल कहती झाड़ी में आग लगी हुई है, झाड़ी जल नहीं रही। झाड़ी में आग लगी है, झाड़ी जल नहीं रही। अब मूसा बड़ा परेशान हो गया, बड़ा पढ़ा लिखा बंदा था, 40 साल तो उसने मिस्र का इल्म हासिल किया। खुदा के नबी भाई इब्राहिम कहते हैं 40 साल खुदा ने उसको बियाबान में सही रगड़ा ताकि वो इल्म बाहर निकाले, वरना वो उस झाड़ी को समझ नहीं सकता था, वो उस आग को समझ नहीं सकता था ये है क्या। उसने अपनी कोशिश की, समझे कि इसको आग लगी हुई है लेकिन झाड़ी जल नहीं रही, इसको तो राख बन जाना चाहिए, इसको खाक बन जाना चाहिए, लेकिन वो जली नहीं। ठीक है जी, मैं आपको वो पूरा दिखा रहा हूँ, आप सिर्फ पाँव पर रुक गए हैं। उसकी आंखें भी हैं, उसका पूरा धन है, सब कुछ है, पूरे का पूरा उसका वजूद है, और उसके वजूद की हर एक चीज़ किसी ना किसी चीज़ की करती है। ठीक है जी। अब मूसा आगे गया तो खुदावंद ने कहा, आवाज़ आई अंदर से कि मूसा अपने जूते
अच्छा ये शायद किसी का सवाल नहीं आया, अब आ गया। चर्च में जूते लेकर जाने चाहिए नहीं जाने चाहिए? हैं जी? अच्छा कईयां दाए नहीं, ठीक है ना लेके जाओ, मेनू की परवाह है। जो कहते हैं लेकर जाने चाहिए वो जरा हाथ उठाएं। हाँ पीछे हैं, इधर भी हैं कुछ, ठीक है जी हैं। अब कुछ के असल में है क्या ये, चूंकि जिस माशरे के अंदर हम रहते हैं वो चीजें हमने अडॉप्ट की हुई हैं। जिस माशरे के अंदर हम रहते हैं ये चीजें हमने अडॉप्ट की हुई हैं। गो अच्छी है, इसकी रियाजत करना बड़ा अच्छा लगता है यार। एक एहतराम है ना, एहतराम के अंदर हम जूते बाहर उतार। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब मुझे बताएं एक बंदे के अंदर इतनी गालियां भरी हैं, कितनी, इतना बुग़्ज़ भरा हुआ है। बीवी ले यो लफ्ज़ ने जेड़े सोच भी नहीं सकते हैं, खादम ले यो कदूरत है जेड़े सोच भी नहीं सकते। किधर है, किधर है? अंदर है ना बंदे के। अब मुझे बताएं वो जूती ज्यादा नापाक है या बंदा नापाक है? तो फिर जूती लेकर जाना अंदर कोई गुनाह नहीं है। ये अडॉप्शन है जो हमने यहाँ से अपने इस माशरे से ले ली हुई है। अगर आप नहीं लेकर जाते तो अच्छी बात है। कुछ चर्चिस के अंदर नहीं लेकर जाते, कुछ के अंदर लेकर जाते, लेकिन दुनिया के अंदर कहीं भी जूते नहीं उतारते। हालेलुया, सब लेकर जाते हैं। तो ये तो वहां से आ गई। मूसा को कहा मूसा जूते उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है ये जगह बात। आगे चलते थोड़ा सा हुआ यूं कि जब मूसा आगे बढ़ा तो उसने बड़ी एक जुस्तजू की। उसने देखा कि ये जाड़ी जल नहीं रही, इस जाड़ी के अंदर आग लगी हुई है। और बाइबल कहती जब वो आगे बढ़ा तो जाड़ी तब भी जली। तो उसके अंदर कौन था जी? शान भाई हैं जी? खुदा था ना। तो वहां पर क्या लगी हुई थी? तो इसका मतलब है खुदा भस्म करने वाली आग है। यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है मुकाशवा 10 बाब के अंदर। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा और कोई नहीं है कि हम सिर्फ पाँव को लेकर बैठ जाएं। और इसके अलावा अगर फिर आप देखना चाहें आगे नए अहदनामा के अंदर तो आप इमाल की किताब 9वें बाब के अंदर चले जाएं। बाइबल फरमाती है कि पौलुस रसूल जा रहा था मसीहों को कत्ल करने, मसीहों को मारने दमिश्क की राह पर। उस टाइम वो पौलुस नहीं बल्कि साउल था और बाद में वो पौलुस बना। और जब वो वहां पर जा रहा था तो बाइबल कहती है चलते चलते उस पर क्या चमका? नूर चमका, आग चमकी। वो पिलर ऑफ फायर था। हालेलुया, वही पिलर ऑफ फायर जो बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया और रात को उनके ऊपर क्या बन जाता था? पिलर ऑफ फायर। और सुबह के वक्त पिलर ऑफ क्लाउड, आग का सतून बन जाता था। और सुबह सवेरे जो है वो बादल का सतून बन जाता था। हालेलुया। तो ये वही खुदावंद है जिसके अंदर पूरी की पूरी ये क्वालिटी है। वो बसम करने वाली आग भी है, वो मोहब्बत करने वाला भी है, उसके सर पे धनक भी है। ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड, वंडरफुल।